गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 जो कि चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए उसकी एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को लेके बात करेंगे। उसमें अपन ने लास्ट के लेक्चर में 10 तक क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर उसके आगे से 11 नंबर बात करते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, दोनों देखिए आपके पास में ये भी 2x2 ऑर्डर की है और ये भी आपके पास में 2x2 ऑर्डर की है, और उसके साथ में एक कंसेप्ट ये दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तब अपन को ये प्रदर्शित करना है या a और b का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। देखिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पर कि मैट्रिक्स के अंदर इन मैट्रिक्स कि जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है, गणितीय सूत्र होता है, उनका आपके पास में फॉलो नहीं होता है। इनको अपन सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर अपन कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि अपन एल्जेब्रा के अंतर्गत देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस ba ये होगा। यदि ये आपके पास में कोई कांस्टेंट है तो अपन क्या कहते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, क्योंकि मैं 5 को शायद 10 से मल्टीप्लाई करूं या 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तब ये आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंतर्गत देखिए ab का मान ba के बराबर नहीं होता है, तो अपन कह सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर ये मैट्रिक्स के अंतर्गत लागू नहीं होगा या बीजगणितीय सूत्रों का पालन नहीं होता है आव्यूह के अंतर्गत। तो आव्यूह के अंतर्गत यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो अपन क्या लिखेंगे उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस ba। कैसे लिखेंगे तो देखिए इधर a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी, क्योंकि a और b क्या है? मैट्रिक है। और मैंने बताया था कि मैं जब a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तब a स्क्वायर आएगा। तो a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई, तो a का a के साथ में a स्क्वायर, फिर a का b के साथ में ab, फिर b का a के साथ में ba, फिर आपके पास में प्लस का b स्क्वायर, तो ये मान आएगा। लेकिन इसमें से इन दोनों को वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। इट मींस अपन कह सकते हैं कि आव्यूह के अंतर्गत बीजगणितीय सूत्रों का पालन नहीं होता है। कभी भी आप ध्यान रहे, आप कभी भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। यदि कर दिए तो आपके पास में आंसर रॉन्ग आएगा। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इधर ध्यान दें, मैं इस टॉपिक को लेके बात करता हूं। सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर a और b क्या है? दोनों मैट्रिक्स है। तो देखिए मैं इसको यदि ओपन करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे आया मैंने अभी बताया है, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए का मान है वो 0 के बराबर आ गया। अब ए बी और बी ए का मान 0 है, इसको मैं समीकरण दे देता हूं आपके पास में 1। अब मुझे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी ए निकालना, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो देखिए यहां पर अपन बात करते हैं ए बी की, तो ए क्या मैट्रिक्स है? 1 1, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है आपके पास में A1
बी और -1। तो इसका मल्टीप्लाई यदि अपन करेंगे तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में तो a माइनस बी, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में 1 का 1 के साथ में, -1 का -1 के साथ में, तो 1 और 1 2, फिर 2 का इसके साथ में तो 2a माइनस का b, और फिर देखिए 2 का 1 के साथ में 2 और +1 3 आ गया। ये 2/2 की मैट्रिक्स वापस आ गई। अब अपन बात करते हैं BA। तो BA क्या आएगा देखिए, B ऑफ A। तो पहले B मैट्रिक्स A1 B और -1, इसके साथ में देखिए A मैट्रिक्स 1 -1 2 और -1, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कैसे होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में A का 1 के साथ में और फिर 1 का 2 के साथ में। तो यहाँ पर वैल्यू होगी A का 1 के साथ में 1 का 2 के साथ में तो A+2, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में तो माइनस का देखिए A को अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का A, और फिर 1 को -1 से माइनस का 1, ये भी 2/2 की होगी। फिर देखिए दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में तो B -2, और फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में तो माइनस का B, और माइनस का माइनस के साथ में प्लस का 1, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को मैं यहाँ रखता हूं तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, क्या मैट्रिक्स है A माइनस बी, 2A माइनस बी और 2 और 3, ये मैंने वैल्यू यहां से लिए, ये है AB आपके पास में। फिर आपके पास है प्लस BA क्या है, A+2 B -2, और यहाँ आपके पास में देखिए -A -1 और -B+1 बराबर आपके पास में 0, और 0 क्या है, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ 2/2 की है तो इधर भी आपके पास में 2/2 की मैट्रिक्स होगी, जो कि एक 0 मैट्रिक्स होगी। कभी भी मैट्रिक्स में जब बराबर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि वो 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बात करें अपन, तो ये मैट्रिक्स एडिशन करवाना है, एडिशन के लिए कोटि समान है तब प्रत्येक संगत एलिमेंट जुड़ेगा। तो इसका इसके साथ में तो क्या वैल्यू होगी देखिए, A और A 2A माइनस बी प्लस 2, इसका इसके साथ में तो माइनस का A प्लस का 1, और इसका इसके साथ में तो 2A, और देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट, और ये माइनस का 2, और इसका इसके साथ में तो माइनस का b प्लस का 4, ये वैल्यू आपके पास में आ गई 0 0 0 और 0 के बराबर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसको लेकर। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, समानता के गुणधर्म से, जब इसका ऑर्डर बराबर हो। तो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तब इसके प्रत्येक संगत एलिमेंट के प्रत्येक अवयव बराबर होंगे। ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, और ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अब देखिए मैं इसको इसके बराबर यदि करता हूं तो 2A माइनस 2 बराबर 0 इंप्लाइज दैट A का मान आपके पास में क्या आ गया, 1 आ गया। और यदि मैं इसको भी इसके बराबर करता तो -A + 1 बराबर 0, अर्थात A का मान 1। और मैं इसको इसके बराबर करूंगा तो -B + 4 बराबर 0, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो B का मान आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, 4। तो A का मान आपके पास है 1 और B का मान आपके पास में 4 आया है। जिस क्वेश्चन को लेके अपन ने बात की थी उसकी वैल्यू आपके पास में आ रही है। तो देखिए यही वैल्यू आ रही है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्क्वायर आता है तो उसको अपन इसी टर्म के अकॉर्डिंग बोलेंगे, इसको सीधा बीजगणितीय सूत्र लगा के नहीं ओपन करेंगे। यदि यहाँ बीजगणितीय सूत्र लगा दिया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, क्योंकि AB और BA का मान कतई इक्वल नहीं होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि जब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत कि दो मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है, अर्थात AB है वो नॉट इक्वल टू BA होता है। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन जिसको लेके अपन ने बात की। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करेंगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है
क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 नंबर कि यदि A बराबर आपके पास में एक मैट्रिक्स है 0 माइनस का tan ऑफ x बाई 2, इधर है आपके पास में प्लस का tan ऑफ x बाई 2 और ये 0, ये A मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि 2/2 ऑर्डर की है। अपन को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट कि जो I प्लस A है उसका मान I माइनस A इंटू cos x माइनस का साइन ऑफ x और यहां पर साइन x और cos ऑफ x के बराबर है। ये अपन को प्रूव करना है इस मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए कि इसका मान इसके बराबर होगा, जहां I क्या है आपके पास में यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए बड़े ही सावधानी से इस क्वेश्चन को करेंगे तब अपन ये प्राप्त कर लेंगे कि इसका मान होगा वो इसके बराबर आएगा। तो पहले सबसे पहले मैं I प्लस A निकालता। तो देखिए I प्लस A जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, I क्या है 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसके साथ में प्लस A क्या है 0 माइनस का tan ऑफ x बाई 2, tan ऑफ x बाई 2 और 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए 1 का 0 के साथ में 1, 0 का माइनस के साथ में माइनस का tan ऑफ x बाई 2, ये हो गया प्लस का tan ऑफ x बाई 2 और ये 1। ये आपके पास में 2/2 की मैट्रिक्स जिसको मैंने समीकरण दे दिया 1। ये लेफ्ट हैंड साइड तो अपने यहाँ पर बात खत्म हो गई क्योंकि इसके आगे अपन कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते। अब मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड को लेके कि उसकी वैल्यू भी यही आनी जरूरी है। तो देखिए अब बात करते हैं अपन राइट हैंड साइड को लेकर। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है I माइनस A इंटू cos x माइनस का साइन ऑफ x cos ऑफ x और साइन ऑफ x, ठीक है। ये क्वेश्चन था। I क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उससे पहले इसको अपन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूं, पहले इसको I माइनस A करता हूं। तो I क्या है 1 0 0 1 माइनस का A क्या है 0 माइनस का tan ऑफ x बाई 2, tan ऑफ x बाई 2 और 0। ये तो ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का cos ऑफ x माइनस का साइन ऑफ x, साइन ऑफ x और ये हो गया cos ऑफ x। तो ध्यान दीजिए यहां पर अपन एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यहाँ माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया tan ऑफ x बाई 2 और ये 0 माइनस तो ये हो गया माइनस का tan ऑफ x बाई 2 और ये 1 माइनस 0 1। इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा cos ऑफ x माइनस का साइन ऑफ x, ये हो गया साइन ऑफ x, ये हो गया cos ऑफ x, ठीक है। अब देखिए मैं इसका यदि मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या वैल्यू आएगी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में, तो cos ऑफ x, ठीक है, प्लस साइन ऑफ x इंटू tan ऑफ x बाई 2, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में तो माइनस का साइन ऑफ x, 1 का साइन x के साथ में, फिर tan x बाई 2 का cos x के साथ में, तो क्या वैल्यू होगी प्लस का tan ऑफ x बाई 2 इंटू cos ऑफ x। ये आपके पास में आ गया। फिर बात करेंगे सेकंड पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में, तो माइनस का tan ऑफ x बाई 2 इंटू cos ऑफ x और प्लस का साइन ऑफ x और यहां पर बात करेंगे तो माइनस का
tan ऑफ x बाई 2 और ये माइनस का दोनों प्लस sin ऑफ x और ये प्लस का cos ऑफ x। ये वैल्यू आ गई। अब मुझे sin और cos को मुझे क्या लाना है, समीकरण 1 लाना है। मतलब कंप्लीटली मुझे sin और cos को tan x बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर अपन एक बात करते हैं। अपन जानते हैं कि जो sin x होता है वो होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और जो cos ऑफ x होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये वैल्यू अपन जानते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले कहलाते हैं। 11th क्लास में अपन ने इसको डिराइव किया था, डीपली डिस्कस किया था। इसका मैं इसके अंतर्गत उपयोग करूंगा। तो देखिए क्या वैल्यू आती है। यहां पर मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं राइट हैंड साइड को, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं राइट हैंड साइड। तो क्या वैल्यू आएगी, cos x की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस, देखिए साइन के साथ में तो प्लस का 2 tan x बाई 2, ठीक है। और इसके साथ में tan x बाई 2 तो स्क्वायर हो गया, तो मैंने कह दिया 2 tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये पहला एलिमेंट आ गया इस मैट्रिक्स के अंतर्गत। दूसरा एलिमेंट देखिए sin x को मैं लिखूंगा माइनस का 2 tan ऑफ x बाई 2 प्लस का tan x बाई 2 इंटू cos, तो प्लस का tan के साथ में cos आएगा, तो ये देखिए tan ऑफ x बाई 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये देखिए दोनों के आपके पास में बट्टे में है, उसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। माइनस का tan x बाई 2 एज इट इज, साथ में cos x को मैं लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और साथ में sin x बाई 2, तो क्या आएगा प्लस का 2 tan ऑफ x बाई 2। और देखिए डिनोमिनेटर सेम आएगा क्योंकि इसके नीचे भी सेम क्वांटिटी है। फिर बात करेंगे tan x बाई 2 sin x बाई 2, तो इसको मैं यहां लिखता हूं नीचे देखिए। तो sin x क्या है 2 tan x बाई 2, तो ये हो गया आपके पास में देखिए 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos x, तो प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये देखिए मैट्रिक्स के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। अब ध्यान दो, ये माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 2 tan स्क्वायर x बाई 2, क्या वैल्यू बचेगी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इधर देखिए इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा tan x बाई 2 माइनस tan क्यूब x बाई 2, तो एक tan x बाई 2 और एक माइनस 2 tan x बाई 2, यहां बचेगा आपके पास में देखिए माइनस का मैं tan x बाई 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या वैल्यू बचेगी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहां पर देखिए इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का tan x बाई 2 और प्लस का 2 tan x बाई 2, यहां से tan x बाई 2 मैं कॉमन लेता हूं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इधर देखिए 2 tan स्क्वायर x बाई 2 में से माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 बच गया 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। देखिए यहां से पूरा 1, ये कंप्लीटली 1, ये टर्म कट गया और ये टर्म कट गया, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आपके पास में आएगी 1 माइनस का tan ऑफ x बाई 2, ये हो गया tan ऑफ x बाई 2 और ये 1,
ये आपके पास में 2/2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ 10x/2 बचा या माइनस का 10x/2। इसको मैं समीकरण देता हूं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से, एक ये था, 2 ये था, तो दोनों समीकरण आपके पास में एग्जैक्ट इक्वल है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 की सहायता से फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये अपने प्रूव कर लिया कि आपके पास में इसके अंतर्गत जो ए मैट्रिक्स है वो इस प्रॉपर्टी को या इस दोनों साइड को इक्वल मानती है, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें से अपन इस दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे तो ही जल्दी ला पाएंगे। यदि इस फॉर्मूलों को अपन वापस 10x/2 को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अपना जो रिजल्ट था लेफ्ट हैंड साइड वो 10 में था, इसलिए मैंने साइन को भी 10 में कन्वर्ट किया है। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि a बराबर 1 0 -1 और 7 एंड i बराबर लिखा हुआ है जो कि यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। देन फाइंड k, जहां पर वेयर वैल्यू दे रखी है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस k ऑफ i। देखिए ये समीकरण अपन को गिवन है, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण का इसमें प्रयोग करते हुए अपन को k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए मैं a स्क्वायर निकालता हूं, तो a इंटू a बराबर आपके पास में a स्क्वायर जो कि वैल्यू होगी आपके पास में 1 0 -1 और 7, इसके साथ में इसी का मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या वैल्यू देगा। देखिए 1 का 1 के साथ में और 0 का -1 के साथ में 1, फिर 1 का 0 के साथ में, 0 का 0 के साथ में 0, -1 का 1 के साथ में माइनस का 1 और 7 का इसके साथ में माइनस का 8 और माइनस का 0 के साथ में और 7 7 आपके पास में 49। अब मैं निकालता हूं 8a। 8a क्या आएगा देखिए आपके पास में, a को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 8 7 56 और ये हो गया माइनस का 8, तो ये वैल्यू आ गई। अब अपन समीकरण 1 में रखता हूं, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, a स्क्वायर क्या है 1 0 माइनस का 8 और 49 इक्वल्स टू 8a की वैल्यू ये आ गई 8 0 माइनस का 8 और 56 प्लस का ki। तो ki का मान क्या होगा, इस यूनिट मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई और k 0 0 k, तो ये k 0 और 0 और k, इन दोनों को ऐड करवाता हूं तो अपने पास में क्या मैट्रिक्स आएगी 8 प्लस k 0 56 प्लस k और माइनस का 8 और इधर आपके पास में बचेगा देखिए 1 0 माइनस का 8 और 49। अब देखिए दोनों 2/2 मैट्रिक्स ऑर्डर की है और दोनों क्या है समानता के गुणधर्म को पालन करती है, अर्थात इसके संगत अवयव बराबर होंगे। तो अपन क्या करेंगे, मैं 8 प्लस k का मान किसके बराबर 1 के बराबर रख सकता हूं या फिर इसकी वैल्यू इसके बराबर रखूंगा। तो अपन को पता है कि यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो समानता के गुणधर्म से 1 बराबर 8 प्लस k, तो यहाँ से जो k का मान आएगा वो माइनस का आपके पास में 7 आएगा। ठीक है साहब, तो आप इसको भी इसके बराबर करोगे तो भी k का मान -7 आएगा। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन। इस लेक्चर में अपन इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट का अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।